अरे बुआ भाई, आपका घर तो बढ़िया बन गया है, बढ़िया चमचमा रहा है। हाँ भाई, अब की बार दोनों मेरे बेटे शहर से आए थे, सोनू मोनू, तो फिर बढ़िया बनवाए थे। अब बस केवल उन्हीं की शादी करनी है। मैं सोच रही थी कोई बढ़िया लड़की मिल जाए तो इसी ठंडी में शादी कर दूं। ये लो, दोनों आ ही गए। मम्मी हम ये कह रहे थे कोई अगर और काम हो तो फिर हमें बता दीजिए, हम लोग कर लें। नहीं फिर शहर के लिए टिकट कटवा लें, हम लोग फिर शहर चले जाएं। सुनो, अब तुम सबको शहर नहीं जाना है, समझे कि नहीं? जब देखो तब शहर चले जाएं, शहर चले जाएं। अब तुम सबको लड़की देखनी है और शादी करना है। बुआ जी, अगर आप कहें तो फिर हम बताएं। 2 लड़कियां हैं भाई मेरी नजर में। अच्छा अच्छा, बताओ बताओ कहाँ है भाई, हम देखेंगे उन्हें भी। बुआ जी, मेरी ननद की बिटिया हैं दोनों। दोनों बहन बहन हैं और बहुत अच्छी हैं, गुड़ी हैं, संस्कारी हैं। समझो जहाँ जाएंगी घर को स्वर्ग ही बनाएंगी। अच्छा अच्छा, तो फिर तो भाई बढ़िया बात है। मैं सोच रही थी जैसे मेरी बड़ी बहू है उसी तरह दोनों बहुएं मिल जाएं, और तो फिर तो भाई मैं बहुत खुश रहूंगी, क्योंकि मेरी बड़ी बहू बहुत ही अच्छी है, बहुत ही संस्कारी गुड़ी है। मैं सोच रही थी उसी तरह अगर दोनों लड़कियां रहती तो फिर ठीक ही रहता। और ये बात तो और ही अच्छी है कि हाँ, दोनों बहन बहन हैं, बढ़िया आएंगी, बहन बहन रहेंगी, कम से कम मिलजुल कर रहेंगी। तो फिर ठीक है बुआ जी, हम बताएंगे तो फिर भेज देना देखने के लिए, वो लोग भी आकर के देख लेंगे। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है फिर। बस केवल इन दोनों की शादी जल्दी से कर दूं, फिर मेरे को फुर्सत मिल जाए, मेरी 3 बहुएं हो जाएं, तीनों बढ़िया रहेंगी घर में। अरे वाह भाई, गृह प्रवेश के लिए तो बहुत अच्छा बनाया गया है। हाँ सुनीता दीदी, देखो तो बड़ी जीजी ने लगता है बनाया है, कितना सुंदर बनाया है। और क्या, हमारी भाभी सब कुछ बहुत अच्छा बनाती हैं। देखो तो तुम लोगों के लिए कितना सुंदर बनाया गृह प्रवेश करने के लिए। अरे वाह, मेरी तो दोनों की दोनों बहुएं बिल्कुल जैसे चांद का टुकड़ा है, चांद का टुकड़ा। देखो तो बड़ी बहू, दोनों बहनें कितनी सुंदर हैं। हाँ मम्मी जी, अब भाई दोनों बहनें हैं तो फिर एक जैसी तो रहेंगी ही। देखो तो मम्मी, दोनों की दोनों कितनी सुंदर हैं। देखो तो मम्मी, अब दोनों बहनें हैं तो फिर बिल्कुल एक जैसी साड़ी, रेड कलर की, एकदम सी डिजाइन भी मैच कर रहा है। मतलब कि दोनों लोगों ने एक ही जैसी साड़ी ले रखी है, और भाई दोनों लोगों के ऊपर अच्छी भी लग रही है कि नहीं मम्मी जी? हाँ हाँ बहू, साड़ी भी बिल्कुल मिलजुल रही है। अब आ गई हैं, अब तीनों की तीनों लोग एक ही जैसे कपड़े पहनना ठीक है, ताकि पता चले कि हाँ भाई तीनों मेरी बहुएं हो। मम्मी जी, गृह प्रवेश करें? हाँ हाँ बहू रानी, गृह प्रवेश करो। देखो तो तुम्हारी बड़ी जीजी ने कितना बढ़िया बनाया है तुम लोगों के लिए गृह प्रवेश करने के लिए। अब सासू मम्मी पता नहीं इनमें से कौन बड़ी है कौन छोटी है। बड़ी वाली पहले प्रवेश करती, अब ये चीज तो ये लोग ही जानती होंगी। अच्छा बहू रानी, इनमें से कौन मेरी छोटी बहू रानी है और कौन बड़ी बहू रानी है? जी मम्मी जी, मैं छोटी हूँ और वो मेरी विनीता दीदी है। अच्छा अच्छा, तो फिर विनीता बहू रानी तुम पहले प्रवेश करो, क्योंकि तुम बड़ी हो। ये क्या बात हुई मम्मी जी? मतलब कि वो मेरी बड़ी दीदी है तो फिर हर काम वो पहले ही करेंगी। अब गृह प्रवेश भी वो पहले करेंगी, मैं करूंगी। तू छोटी शांति से खड़ी रहे बस। अब मैं तुझसे बड़ी हूँ तो फिर पहले मैं गृह प्रवेश करूंगी कि तू करेगी? अरे दादा दादा, मतलब कि सासू मम्मी देखो तो दोनों को कैसे बोल रही हैं। वो उसको कह रही है मैं करूंगी पहले, वो उसको कह रही है मैं करूंगी पहले। मतलब कि अभी घर में प्रवेश तक नहीं किया और जुबान इतनी खुल गई। नहीं बड़ी जीजी, मतलब कि मैं बड़ी हूँ तो फिर मुझे पहले नहीं करना चाहिए? आप ही बताइए बड़ी जीजी, आखिर ये कब तक मेरा हक इसी तरह छीनती रहेंगी? जब देखो तब यही बात कहती हैं, मैं छोटी हूँ, मैं छोटी हूँ, मैं पहले कर लूँ, मैं पहले खा लूँ, मैं पहले ले लूँ। मतलब कि छोटी है तो हर जगह उसी का फायदा उठाएंगी। वाह वाह विनीता दीदी वाह, मतलब कि तुम जैसे कुछ लेती ही नहीं थी, कुछ खाती ही नहीं थी, कहीं जाती ही नहीं थी, मेरे को बता रही हो। अरे तुम बड़ी हो और मेरे को नहीं करना चाहिए। तुम तो हमेशा कहती हो कि हाँ मैं बड़ी हूँ, मैं जो कहूँ सो करो। हे भगवान, दादा दादा, हमारे घर में क्या हो रहा है? मतलब कि दोनों बहुएं भी घर के बाहर ही खड़ी हैं और देखो तो अपना अपना असली रूप यही ही दिखा रही हैं। यार मतलब कि तुम कैसी हो? तुम्हारे अंदर कोई समझ नहीं है क्या? मैं तुम्हारी बड़ी दीदी हूँ, कभी कभी तो मेरा कहना मान लिया करो। तुम्हारे अंदर खुद ही समझ नहीं है, हो बड़ी दीदी लेकिन कोई समझ नहीं है। कभी कभी मेरा भी कहना मान लिया करो। अच्छा बस करो, अपना असली असली रूप ना दिखा चुकी हो कि हाँ कितनी संस्कारी हो, कितनी समझदार हो। और जो है कि अब तो मेरी बहू बन ही गई हो। बेटा, तुम लोग क्या देख कर लाए हो? तुम दोनों ही गए थे देखने?
अरे यार मम्मी, क्या कमी है? देख नहीं रहे हो कितनी सुंदर है सुनीता? और जो है क्या विनीता भाभी फालतू में उससे लड़ ही रही है, तो फिर बोलेगी तो है ही। अब जब सुनीता फालतू में बोल रही है छोटी होकर के, तो फिर विनीता तो बोलेगी ही। हे भगवान, क्या जादू कर दिया भैया दोनों बहनों ने कि मेरे दोनों देवर जी तुरंत के तुरंत बदल गए, अपनी अपनी पत्नी की तरफ बोलने लगे। क्यों रे सोनू मोनू, इतनी जल्दी बदल जाओगे? मैंने कभी नहीं सोचा था। अच्छा चलो भैया, चलो ठीक है ठीक है। तुम उसकी पत्नी को बोल रहे हो, तेरी पत्नी को बोल रहा है। इससे अच्छा है कि दोनों लोग साथ में करो गृह प्रवेश। अब क्या करें मम्मी, हमारी पत्नी को इस तरह बोलेंगे तो फिर हम नहीं बोलेंगे उन्हें। बाकी देख लो मम्मी, विनीता कितनी सुंदर, कितनी संस्कारी, कितनी गुड़ी है। आपके घर को स्वर्ग ही बनाएगी, यही समझ लो। हाँ हाँ भैया, वो तो देख ही रहे हैं कि हाँ दोनों बहनें कितनी गुड़ी संस्कारी हैं, हमारे घर को कितना स्वर्ग बनाएंगी। हाँ बहन दीदी लोग भाई, बहुत कड़ाके की ठंड पड़ने लगी है। ठंड के मौसम में तो यही मन करता है कि हाँ भाई पानी वाला काम कोई भी ना करने को पड़े, कि नहीं। झाड़ू वगैरह चाहे जो लगा लिया जाए, बाकी बर्तन धुलना, कपड़ा धुलना, ये सब तो भाई बहुत मुश्किल काम होता है ठंड में, कि नहीं। हर काम में पानी 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 रहता है, इसलिए ये सब करने का मन ही नहीं करता है, लेकिन भाई करना तो पड़ेगा ही। अब जब खाना खाना है तो फिर भाई बर्तन तो धुलना ही पड़ेगा। अब भाई बर्तन धुल लिए हैं, अब पता नहीं हमारी छोटी लोगों ने कपड़ा वपड़ा धुला कि नहीं धुला। बर्तन तो हम ही धुल लिए, अब आज धुल लिए हैं। बाकी अब कल से खेत की तरफ चले जाएंगे। अब दोनों लोग भाई हैं, बहने बहने हमारी दोनों देवरानियां करेंगी ही घर में। अब हमारी भी दोनों देवरानियां आ गई, हमें भी घर के काम से फुर्सत मिल जाएगी। अब हम जाकर के खेत में करेंगे और वो दोनों मिलजुल कर भाई घर में कर लिया करेंगी, कि नहीं बहन दीदी लोग। अब चले देखे क्या कर रही हैं, झाड़ू पोछा कुछ की कि अभी नहीं की। अरे राम राम, कितनी तेज की ठंड पड़ रही है। यही मन कर रहा है कि आग के पास बैठी ही रहूं। आग के पास से उठती हूँ तो फिर बिस्तरे में चली जाती हूँ, और बिस्तर से निकलती हूँ तो फिर आग के पास बैठ जाती हूँ। क्या करूँ फिर। अरे वाह विनीता दीदी, आपने आग जलाई और मेरे को बताया तक नहीं। नहीं मैं भी न चली आती। खबरदार अगर आग के पास आई तो। मैं कब से कह रही थी कि हाँ चल करके आग जलाओ तो फिर हाथ सेकते हैं। तब तो नहीं आई, तब तो नहीं आई आग जलाने, और अब जब मैं जला करके बैठी हूँ तो फिर हाथ सेकने चली आई। विनीता दीदी अब मेरे को गुस्सा मत दिलाओ। अभी जिस दिन हमारा मायन था उस दिन मैं तुमसे कब से कह रही थी कि हाँ मेरे हाथों में मेहंदी रची हुई है और आग जला दो, आग जला दो। तुम्हारे हाथों की मेहंदी सूख गई थी, लेकिन तुमने आग जलाया नहीं, और मैंने खुद जलाई थी। तब तुम तो आकर के हाथ सेक रही थी, तब मैंने कुछ नहीं बोला। देखो सुनीता, मैंने तुमको एक बार नहीं 1000 बार बता दिया है कि अब मैं ससुराल में आ गई हूँ। अब मैं तुम्हारी दीदी वीदी नहीं हूँ, समझी कि नहीं। अब मैं तुम्हारी जेठानी हूँ, जेठानी। हाँ तो अब मैं भी तुम्हारी छोटी बहन नहीं हूँ, समझी कि नहीं। मैं भी तुम्हारी देवरानी हूँ, देवरानी। अरे सुनीता विनीता, आग जला करके बैठी हो, सारा काम हो गया, खाना पीना बन गया कि अभी नहीं। बड़की जीजी, किसे कह रही हो खाना बनाने के लिए? इतना ठंडा पानी रहता है, और कैसे उससे दाल धुले, चावल धुले, सब्जी धुले, ठंडा पानी रहता है कि नहीं रहता है? क्या क्या ठंडा पानी रहता है? मतलब कि ठंडा पानी रहता है तो फिर कोई खाना नहीं खाएगा, खाना नहीं बनेगा? देखो बड़की जीजी, खाना तो भाई हम भी नहीं बनाएंगे, क्योंकि इतना ठंडा पानी रहता है और इतनी ठंड पड़ रही है। खाना आप ही बना लीजिए। हे भगवान, हे भगवान, इतने तेज से ठंड पड़ रही है कि तुम लोग खाना तक नहीं बना सकती हो। चलो ठीक है भैया, ठीक है, फिर हम खाना बनाएंगे। हमने तो सोचा था कि हाँ हमारी दो दो देवरानियां आ गई हैं, अब हमें घर के कामों से फुर्सत मिल जाएगी, लेकिन लगता है हमारे नसीब में लिखा ही नहीं है। बड़की जीजी, हम सारा काम कर लेंगे, बस केवल आप खाना बना लीजिए बस। और हाँ अब हम तुमसे बता रहे हैं कि खबरदार अगर आग के पास बैठी तो फिर अभी आग के पास ही खड़ी हो, तुम्हारी आंच लग रही होगी, और दूर हो, दूर हो। क्या क्या दूर हो? मतलब कि वो आग सेक नहीं सकती है क्या? क्यों बड़की जीजी, ये आग क्यों सेकेगी? क्या ये जलाई है क्या? आग तो हमने जलाई है, जाए ये भी जला ली। मायके में थे तो फिर हम ही रोज आग जलाते थे, तब तो ये महारानी कभी भी नहीं कहती थी कि हाँ तुम जलाई हम न बैठे। और आज इन्होंने क्या जला दिया, तो फिर समझो कि पूरा आकाश पाताल सब एक कर देंगी। हे भगवान, हे भगवान, मतलब कि दोनों बहनों में इसलिए लड़ाई हो रही आग जलाने के लिए कि हाँ वो आग जलाए हैं तो फिर वो नहीं बैठेंगी आग के पास। हाँ तो और क्या बड़ी जीजी, जब ये मेरे साथ कोई काम नहीं करवाती है तो फिर हमने कोई काम किया है तो फिर उसके पास क्यों आ रही है?
अच्छा बच्ची, अच्छा तो फिर भाई अब जो है कि तुम ही आग के पास बैठ सकती हो, घर में कोई बैठ भी नहीं सकता है। अरे ना बड़ी जीजी, आप आकर के आग के पास बैठिए, हम आपको कुछ भी नहीं बोलेंगे। मेरा कंपटीशन तो केवल छोटी के साथ है बस। मतलब कि मैंने तो सोचा था कि हाँ दोनों बहनें हैं, दोनों बहनें आएंगी तो फिर हिल मिल जाएंगी, कहीं मेरे को ही ना अलग कर दे। लेकिन देखो तो इन दोनों में ही भैया इतना कंपटीशन है। अब हमसे तो मिल रही है और बहनों बहनों में कंपटीशन कर रही हैं। अच्छा बच्चे, ठीक है, मैं जा रही हूँ वैसे भी खाना बनाने और जलाऊंगी चूल्हा। वैसे मैं अपने हाथ को सेक लूंगी। तुम जलाई हो, तुम ही बैठो आग के पास, हम तो चलते हैं। और हाँ, हम खाना बना लेंगे, बाकी का काम तुम दोनों का है। ठीक है बड़ी जीजी, हम लोग काम कर लेंगे जो कुछ भी होगा। और हाँ, काम करने के लिए तैयार रहना, समझी कि नहीं? मैं तो तैयार ही हूँ, तुम अपने को देखो, समझी कि नहीं? मैं तो हमेशा काम के लिए आगे रहती हूँ, तुम ही पीछे रहती हो। बड़ी आगे रहती हो, जितना आगे रहती हो ना मैं अच्छे से जानती हूँ। जब देखो तब मैं छोटी हूँ, मैं काम नहीं करूँगी, मैं छोटी हूँ, मैं काम नहीं करूँगी। बता रही है काम के लिए आगे रहती है, मेरे से बता रही है जो सब कुछ जानता हो। और जब कभी भी कुछ खाने पीने या लेने के लिए होता था तो मैं छोटी हूँ, मेरे को पहले देना चाहिए। मतलब कि हर जगह इसी लड़की ने मेरी जगह अपनाई है। देखो अब फालतू में मेरे से बहस मत करो, समझी कि नहीं? हे भगवान भैया, देखो तो दोनों बहनें हैं, लेकिन कोई कह नहीं सकता है कि हाँ दोनों बहनें हैं। मैं तो जा रही हूँ खाना बनाने, नहीं घर में कोई खाना तक नहीं पाएगा इन दोनों की वजह से। मैंने तो कितना सोचा था कि हाँ मेरी दोनों देवरानियां आ जाएंगी, तब तो मेरे को खाना पीना से फुर्सत मिल जाएगी। पर ये दोनों तो जैसे कुत्ते बिल्ली की तरह झगड़ती रहती हैं जब देखो तब। अरे हमने इस तरह की लड़कियां नहीं देखा कि भैया हाँ खाना पीना बनाने के लिए भी बोल रही हैं कि हाँ पानी छूना पड़ेगा। अब तो मैं खाना बना दे रही हूँ, बाकी बर्तन तो मैं नहीं धुलूंगी चाहे जो हो जाए। एक लोग बर्तन को धुलेंगी और एक लोग कपड़े को धुलेंगी, एक लोग झाड़ू लगाएंगी, एक लोग पोछा लगाएंगी। बड़ी जीजी बन गया खाना? अरे हाँ हाँ बच्ची, सब्जी चढ़ाए हुए हैं और अभी सब कुछ बनाना है, बना लेंगे तो फिर बताएंगे, ठीक है? हाँ बड़ी जीजी, हम ये कह रहे थे खाना पीना बन गया हो तो फिर जो काम मेरे को करना हो मैं कर दूं, तो फिर मैं भी जाऊं अपने बिस्तर में। हाँ बड़ी जीजी, फिर मैं भी जाऊं अपने बिस्तर में, क्योंकि बाहर तो बहुत ठंड है। अरे तुम सबको कितनी ठंड लगती है भैया, कितनी ठंड लगती है। अरे इतनी भी ठंड नहीं, और फिर ठंड हो ना हो जो काम करना है वो तो करना ही पड़ेगा। हाँ बड़ी जीजी, वो बात तो है, लेकिन कि मैं सोच रही थी जल्दी खाना पीना बना लेती तो फिर हम लोग जल्दी से काम कर लेते। अच्छा ठीक है बड़ी जीजी, बनाइए फिर। हाँ बड़ी जीजी, खाना बन जाएगा तो फिर मेरे को बताना। ठीक है भैया, ठीक है, बताएंगे, तब तक जा करके एक नींद मार लो। हाँ बहन दीदी लोग, आप लोग देख रही हैं भैया, इनका तो मामला ही हमारे समझ में नहीं आता कि इन्हें कौन सा काम करना पसंद है, कौन सा काम नहीं करना पसंद। मतलब कि अपनी मन मर्जी करती है, इतनी बड़ी हो गई है, शादी विवाह हो गया है, लेकिन कि अभी भी कोई समझ नहीं है कि हाँ घर का काम करना जरूरी है कि नहीं है। अब मतलब कि ये दोनों लोग ना काम के लिए तो हमेशा ही झगड़ती रहती है, मेरे को पता चल गया है। बाकी भैया दोनों लोगों ने मेरे को बोला है खाना बनाने के लिए, अब मैं तो खाना बना रही हूँ। अब बाकी का काम साफ सफाई ये लोग करेंगी। हाँ मम्मी जी, आप खाना खाइए, हमने खाना बना लिया है, बाकी का काम पड़ा हुआ है, अभी छोटी और मंझली करेंगी। अरे बहू तू कहे तो मैं मानूं, मेरे को तो विश्वास नहीं है, देखो काम कर ले तो फिर मानूं। नहीं मम्मी जी, दोनों ने कहा है कि हाँ बड़ी जीजी आप खाना बना लीजिए, बाकी का काम हम कर लेंगे। मैं तुमको कह दे रही हूँ छोटी कि बर्तन तुम शांति से धुल लो, बस तभी ठीक रहोगी। क्यों धुल्लू भाई, क्यों धुल्लू मैं बर्तन? मतलब कि तुम झाड़ू लगाना चाहती हो और मेरे को बोल रही हो बर्तन धुलने के लिए? पानी का काम मैं करूं और बिना पानी वाला ये करे? बड़ी चालाक। मतलब किसी तरह मायके में करती थी जब थी, झाड़ू हमेशा लगाती थी, बर्तन धुलती नहीं थी कभी भी। कहीं हाथ खराब हो जाएंगे, हाथ गंदे हो जाएंगे, जला भुना बर्तन धुलेंगी तो फिर। और जो है कि आज यहाँ पर भी ससुराल में भी वही हाल है। नहीं तो कपड़े कौन धुलता था? तुम्हारी मम्मी आती थी कपड़े धुलने, कपड़े तो मैं ही धुलती थी। बड़ी बता रही हो पानी का काम नहीं करती थी। मतलब कि अगर कोई काम ना करूँ तो फिर कहो तो फिर भी ठीक है, लेकिन कपड़े तो धुलती ही थी। हाँ तो मैं बर्तन नहीं धुलती थी क्या?
मतलब कि तुम ऐसे मानने वाली नहीं हो। तुम जिस तरह मायके में नहीं मानती थी ना मेरा कहा, उसी तरह यहाँ भी नहीं मान रही हो। तुमसे बड़ी हूँ वहाँ पर भी यहाँ पर भी, लेकिन नहीं, अपना ही कहा चलाओगी, अपना ही कहा करोगी, मेरा कहना तो मानोगी नहीं। और तुम बड़ी हो, उसी का हर वक्त फायदा उठाती रहती हो। मेरे को ही काम करने के लिए बोल देती हो, खुद तो आराम करती हो बड़ी होने के नाते। तो फिर यहाँ नहीं चले गए, ससुराल है, तुम्हारा भी ससुराल है, मेरा भी ससुराल है, यहाँ तो तुमको भी करना पड़ेगा, समझी कि नहीं? हे भगवान, हे भगवान, अरे छोटी मछली, तुम दोनों क्या कर रही हो? कौन सा तमाशा कर रही हो? अभी अभी तो मेरे से बोली कि हाँ बड़ी जीजी खाना बना लो, बाकी का काम हम कर लेंगे, तो फिर ये लड़ाई क्यों कर रही हो? क्यों बड़ी जीजी, आप ही बताएं, क्या ये बर्तन नहीं धुल सकती हैं? बर्तन धुलने के लिए केवल मैं ही हूँ। क्यों नहीं धुलोगी भाई? जब हम झाड़ू लगाने चल रहे हैं तो फिर बर्तन तो तुमको ही धुलना पड़ेगा। आहा, झाड़ू लगाने चल रही है भैया? जो काम सरल है, जिसमें पानी नहीं लगता है हाथ में, वो ही तो तुम काम हमेशा पकड़ती हो। हे भगवान, मैंने तो तुम लोगों की तरह कोई भी औरत नहीं देखी जिस तरह तुम लोग लड़ाई करती हो काम करने के लिए। ठीक है ठीक है, मैं जा रही हूँ, मम्मी से अभी बताती हूँ, तो फिर मम्मी तुम्हें ठिकाने लगाएंगी। वो ही हैं जो तुम्हें ठिकाने लगाती हैं। चलो चलो, मैं भी तुम्हारे पीछे आ रही हूँ, मैं भी तुम्हारे पीछे आ रही हूँ। मैं भी बताऊंगी तुम्हारी हाल की, हाँ तुम्हारी हाल क्या है ससुराल में। अरे भाभी, खाना बन गया कि अभी नहीं बना? सुनीता और विनीता भाभी ने खाना बनाया कि नहीं? हाँ हाँ भैया, खाना बनाया है तुम दोनों की पत्नियों ने। अभी खाना देख लो, अभी आ रही है खाना लेकर के, रुको थोड़ी देर इंतजार करो। चल रही हूँ, अभी मम्मी जी से तुम्हारी शिकायत ना की ना तो फिर कहना। चलो चलो, तुम्हारे पीछे हम भी आ रहे हैं, हम रुकेंगे क्या यहाँ पर? हम भी तुम्हारे पीछे आ रहे हैं। अरे यार विनीता, तुम इस तरह कहाँ जा रही हो घर छोड़ करके? अरे सुनीता, तुम हमें छोड़ करके कहाँ जा रही हो? क्या करे जाए, नहीं तुम्हारे घर में सारा काम वही पानी वाला तो है, और पानी वाला काम मेरे को पसंद नहीं है। और ये जो मेरी बहन सुनीता, ये तो कोई काम करना ही नहीं चाहती है। और क्या बता तो ऐसे रही है जैसे सारा काम कर लेती है, मैं ही नहीं करती हूँ। अभी जब से आई है कोई काम की नहीं है, आग जला करके बैठ जाती है बस। अरे यार, ऐसे घर को छोड़कर क्यों जा रही हो? प्लीज मान जाओ सुनीता। वाह भैया वाह, मतलब कि ऐसे रो रहे हैं जैसे इनके चले जाने से इनके प्राण चले जाएंगे। अरे जाने दो दोनों को। वैसे भी जब से आई है ना, मैं तो इनकी सबकी नौटंकी से थक चुकी हूँ। जाने दो, अब जब इनकी मम्मी वहां से भगाएंगी ना तो फिर दोनों की अकल ठिकाने आएगी। सुनो दोनों लोग, कान खोलकर सुन लो। अभी तक तो मैं कुछ भी नहीं बोलती थी, लेकिन अगर आज अब तुम दोनों अपनी मनमर्जी की और इस घर को छोड़कर गई तो फिर ठीक है, अब इस घर में आना भी नहीं है तुम दोनों को। जब से आई हो तब से नौटंकी दिखाए चली जा रही हो, नौटंकी दिखाए चली जा रही हो, और हम लोग कुछ बोल नहीं रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग बेवकूफ़ हैं। अरे हमने सोचा हाँ बहनें हैं, थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा होता रहता है, लेकिन तुम दोनों तो इतना लड़ती हो कि मतलब कोई काम ही नहीं करती हो, बस केवल लड़ाई लड़ाई लड़ाई, छोटी छोटी बातों को लेकर के लड़ाई। और तुम दोनों क्या पैरों को पकड़ करके बैठे हो? इस तरह कभी हमारे भी आगे रोए हो जिस तरह इन बेवकूफ़ों के आगे रो रहे हो? चलो खड़े हो, भाभी तुम्हारी खाना बनाई है, चलकर खाना खाओ। जाने दो दोनों को। देखो सुनीता, मैं भी तुमको बता दे रहा हूँ, अगर आज इस घर को छोड़कर गई तो फिर खबरदार इस घर में वापस मत आना। और ठीक है, जा रही हो जाओ, अब तुम्हें कोई रोकेगा भी नहीं। जब से आई हो वैसे भी नौटंकी दिखा रही हो। हाँ विनीता, अगर तुम आज इस घर को छोड़कर चली गई तो फिर खबरदार अगर इस घर में पैर रखा तो। ए जी नहीं, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? फिर हम इस घर को छोड़कर नहीं जाएंगे, अगर ऐसी बात है तो फिर। हाँ हाँ, हम भी इस घर को छोड़कर नहीं जाएंगे। और हाँ, दोनों लोग कान खोलकर एक बात और सुन लो, अगर आज के बाद लड़ाई हुई ना तो फिर उस दिन तुम दोनों को ना घर से भगा ही दिया जाएगा। फिर जहाँ मन करेगा वहाँ जाकर रहना। जब से आई हो तब से सबका जीना हराम करके रख दी हो। हमने सोचा कि हाँ हमारी दो दो देवरानियां आई हैं, कम से कम घर को तो संभालेगी, लेकिन नहीं, हर चीज में वो करेगी, मैं नहीं करूँगी, मैं करूँगी वो नहीं करेगी, उसने कर लिया मैंने नहीं किया, मैंने कर लिया उसने नहीं किया, यही बात हर काम में। लेकिन अब आज के बाद ये होना नहीं चाहिए। सुन रही हो ना भाभी क्या कह रही हैं? अब तुमको ऐसे ही करना पड़ेगा, समझी कि नहीं? तुम्हें भी सुनाई पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? हाँ हाँ, पड़ रहा है। तो फिर चलो दोनों लोग बैग रखो घर में और साफ सफाई करने में लग जाओ, चाहे पानी का काम हो चाहे जो हो, दोनों लोग करोगी, समझी कि नहीं? बड़ी चली हैं। हाँ तो बहन दीदी लोग देख रही हैं आप लोग, अब इनसे हम क्या बताएं, इनको क्या समझाएं। हमने सोचा कि हाँ दोनों बहनें हैं,
आपस में मिलजुल कर रहेंगी, समझ बूझ कर काम धाम कर लेंगी। लेकिन नहीं, दोनों तो हमेशा लड़ती झगड़ती रहती हैं। भला ऐसा भी करना चाहिए? अरे दोनों लोग बहन बहन हो, समझ बूझ कर काम कर लो तुम दोनों को तो, और मिलजुल कर रहना चाहिए। लेकिन नहीं, हमेशा लड़ना झगड़ना यही रहता है। अब यहाँ तक की लड़ाई यहाँ तक पहुँच गई, आज जा रही हैं दोनों अपनी अपनी मम्मी से भी बताने। अब उसी मायके से आई हैं, क्या वो हाल नहीं जानती होंगी? तो फिर अगर अब आज चली गई ना मायके, तो फिर अब आएंगी भी नहीं, क्योंकि वैसे भी हम इनसे थक चुकी हैं। और आज बोल भी दिया कि अगर आज के बाद अब लड़ाई की ना, तो फिर यहाँ से अब इनका बोरिया बिस्तरा बंद भी जाएगा। जा करके रहेंगी मायके में और वहीं पर लड़ेंगी। ये नहीं कि बढ़िया सब लोग मिलजुल कर रहें, कितना अच्छा लगता है। वही लड़ाई झगड़ा, वही लड़ाई झगड़ा। अच्छा तो हाँ बहन दीदी लोग, आप लोगों को भाई ठंड में पानी से डर लगता है कि नहीं लगता है? अब बहन दीदी लोग, पानी के बिना तो कोई काम होता नहीं है। बाकी बहन दीदी लोग, हाँ भाई बात तो सही ही है, पानी छूने का मन नहीं करता है ठंड में, लेकिन क्या करे भाई, काम तो करना ही पड़ेगा। हाँ तो बहन दीदी लोग, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी। वीडियो पसंद आई होगी तो फिर वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि दूसरा वीडियो आप सबके पास जल्द से जल्द पहुँच जाए।